और कहती है सप्तम अध्याय प्रथम स्कंद। अब आगे की कथा में आज आपको परीक्षित के जन्म की कथा हम आपको रसपान करवाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। कहते हैं सुत जी कहे हे सौनक जी, राजा परीक्षित की कथा जो जन्म की है वो सुनाती है। वह उन दिनों की बात है, कौरवों और पांडवों के अंदर बड़ा कलह मचा था। 100 कौरव और 5 पांडव, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 100 कौरव से एक नहीं बचा और 5 में से एक भी नहीं मरा। 5 पांडव में से नहीं मरा, सभी जीवित हैं। संत तो कहते हैं जा कोरा के साया मार सके ना कोई, तो बाल ने बांका कर सके तो जग में होए। पांडव भगवान की शरणागत है, परमात्मा की कृष्ण वचन तब है। कन्हैया जो कहेंगे वही करेंगे, इसके लिए तैयार हैं। भीम की गदा से दुर्योधन की जांग टूट जाती है, घायल पड़ा था। उसी समय अश्वत्थामा आते हैं। अश्वत्थामा अपने स्वामी दुर्योधन से कहते हैं आज्ञा करो, जो आप आज्ञा करोगे वो कार्य मैं करूंगा। 5 पांडव का अगर सिर भी लेके आना हो काट करके तो मैं सर काट करके ले आऊंगा। दुर्योधन कहे हमें कोई दुख नहीं, लेकिन हम 100 में नहीं, एक ही नहीं बचा और 5 में से एक ही नहीं मरा। कहते हैं मेरे मन को शांति नहीं मिली, मेरे मन में बिल्कुल भी शांति नहीं है। अश्वत्थामा कहे अभी मारता हूं। कहते हैं एक को मार दो और भीम को मार दो तो अच्छी बात है, वो मेरा शत्रु है, और एक का सिर लेकर के आओ, 500 के लेके आओ तो अच्छी बात है। आज अश्वत्थामा तलवार लेकर के कहते हैं पांडवों को मारने के लिए जा रहा है। और चलते चलते रात्रि का समय था, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है अश्वत्थामा और कहते हैं उल्लू जो रात्रि में उनको दिखता है, वो उल्लू बात कर रहे थे। और महाराज उल्लू से कहते हैं उन्होंने शिक्षा ली अश्वत्थामा ने कि 5 पांडवों को अगर सुबह दिन में जाकर के मारूंगा, बड़े बलवान है, तेरे को मार देंगे। ऐसा करता हूं सोते हुए को मार देता हूं। और सोते हुए को मारने के लिए रात्रि कालीन निकल जाता है। और सखा अर्जुन क्या करते हैं, उनको पता लग जाता है कृष्ण को, अर्जुन को एक शिविर से वहां पांडवों को उठा करके उनके बालकों को उसकी जगह सुला करके और कहते हैं कन्हैया ली जाती है 5 पांडवों को अपने पिता की सैया पर लेटा दिए। अश्वत्थामा रात्रि कालीन आता है, तलवार लेकर के 5 बालकों के सिर कलम कर लेता है और ले जाकर के अपने सका अपने स्वामी दुर्योधन के यहाँ सामने रखता है कि ये लो भैया मैं ले आया 5 पांडवों के शत्रुओं के सिर, इससे आप संतुष्ट हो जाओ, शांत हो जाओ। और दुर्योधन माथा पीट रहा है, कितना बड़ा मूर्ख है तू, तेरे को इतना होश नहीं है शत्रुता में कि किसके सिर काट डाले। ये हमारे वंशज थे, हमारे कुल के बालक थे, और तो सब मरी गए हैं, तूने ये 5 को और मार दिया, तुम तो वंश ही खत्म कर दिया। तेरे जैसा मूर्ख कोई शत्रु हो, तेरे शत्रु की जरूरत नहीं है, तेरे जैसा मित्र हो तो। और कहते हैं 5 पांडवों के बालक हैं, ये पांडव नहीं है। और घबरा जाता है अश्वत्थामा, बच्चों की हत्या कर दी। दुर्योधन कहता है तुमने, कहते हैं बाल हत्या का दोष लगेगा। दुर्योधन कहते हैं दुख के कारण तड़पता मर जाता है, तड़प करके। कहीं द्रौपदी के जवान 5 बेटा मर गए, किसी का 1 बेटा चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, उसके तो 5 बेटा मर गए। और कहते हैं बड़ी दुखी है द्रौपदी की 5 बेटा सिर कटे हुए कहती हैं सो रहे हैं सामने। माता शिशुनाम निधनम सुतानाम निसम्म घोरम परितप्यमानाम। कहते हैं द्रौपदी क्या कर रही है, सिर पटक पटक करके रो रही है। आज द्रौपदी बड़ी दुखी है, इसलिए नहीं रो रही है कि मेरे बेटा मर गए, इसलिए नहीं रो रही है, इसलिए रो रही है कि ब्राह्मण के हाथ से मर गए। परदर्शनम कहते हैं आज घोड़े थके और जैसे ही उनको देख लगा कि भगवान और अर्जुन मेरे को पकड़ लेंगे, तो घबराहट के अंदर क्या होता है और तो कुछ सूझता नहीं और ब्रह्म अस्त्र संधान कर देता है, ब्रह्म अस्त्र छोड़ देता है। ब्रह्म अस्त्र को छोड़ा तो अर्जुन को सावधान करते हैं कन्हैया कि सावधान, और कहती है अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ देते हैं।
और दोनों ब्रह्मास्त्र जाकर के आकाश में टकराते हैं तो अंगारे बरसने लग जाते हैं, पृथ्वी कंपायमान हो जाती है, देवताओं के सिंहासन डोल जाते हैं, सब जीव जंतु त्राही त्राही करने लग जाते हैं और कहते हैं आज अर्जुन दोनों अस्त्रों को कहते हैं शांत करते हैं। क्यों? अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, रोकना नहीं आता था। वो विद्या पिता ने सिखाई नहीं थी उनको और ना उन्होंने सीखी अभिमान के कारण। और कहते हैं मच गया, भगवान के दोनों की शक्ति को शांत करो। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं आज्ञा से, कहते हैं शास्त्रों को शांत करते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ करके घसीट करके कहते उवाचेचा सनतस्य वंदनानेनम सती मुच्यतामेशम ब्राह्मणो निर्त्राम गुरु। कहते हैं द्रौपदी के पास लेकर के आ गए और जो द्रौपदी अश्वत्थामा को पशु की तरह पकड़ करके जैसे घसीटते लेकर के आए ना, गुस्से में देखा तो द्रौपदी कहती है छोड़ दो, छोड़ दो, ये ब्राह्मण बालक है, ये गुरुपुत्र है, इसको छोड़ दो। दया आ गई, बेटे पड़े हैं मरे हुए फिर भी दया कर रही है। ये ब्राह्मण गुरुपुत्र हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में खड़े हैं, क्या गुरुपुत्र को मारोगी? इतना बड़ा दंड दोगी गुरुपुत्र को? मैं तो अपने 5 पतियों के साथ जीवन निर्वाह कर लूंगी। और कहती हैं उनकी जो माता हैं अश्वत्थामा की कीर्ति, उनके पति द्रोणाचार्य जी पहले ही हरिशरणम हो गए, वो किसके सहारे रहेगी? इनको छोड़ दो। कहते हैं ब्राह्मण गौ को नहीं मारना चाहिए, भीम वहीं खड़े थे, कहे हाथ, कहते हैं आत ताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। भीम को बड़ा गुस्सा है, आंख निकाल रहे हैं कि दोनों बात लिखिए, आत ताई को नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं बिना विचारे ही उन्हें मार देना चाहिए। ब्रह्मंद्रम हंतव्यम आदताई वंदारण मय वो भया माम पनाताम परिपह शासनम। कहते हैं मार दो, मार दो इसको, कोई दोष नहीं है मारने में आताई को। कन्हैया वहीं खड़े थे कि हाँ शास्त्रों में दोनों ही बात लिखी है। कन्हैया भी हाँ कर देते कि दोनों ही बात है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब अर्जुन तुम देख लो क्या करना है। अर्जुन समझ जाते हैं इशारा भगवान का और कहते हैं तलवार निकालते हैं, तेजसा मणिनाम हीनम। कहते हैं तो ब्राह्मण के तेज उसके अंदर मणि के अंदर था, मस्तक में एक मणि थी अश्वत्थामा की, वो ऐसी मणि थी, उस मणि से अश्वत्थामा को भूख और प्यास कभी नहीं लगती थी, बुढ़ापा कभी नहीं आता था, थकान कभी नहीं होती थी। ऐसी मणि उसके तेज को निकालने के लिए आज तलवार की नोक से मणि को निकाल लेते हैं, मारते नहीं है और धक्का दे करके निकाल देते हैं शिवर से। कहते हैं छीनना, अपमान करके बाहर निकालना, वपम दृणादानम स्थानाम नियाम पड़म तथा। कहते हैं यहाँ ब्राह्मण वध के समान ही बताया है, धक्का देना भी, मारने के बराबर ये धक्का दे के निकालना। और कहते हैं अश्वत्थामा चले गए। पांडवों ने अपने मरने वालों के अंत्येष्टि क्रम करते हैं। एसम विवृतम ब्रह्म बंधुनाम वंदोनान्यो अस्तिदेहिकम। दुख करते हैं तो भगवान समझाते हैं चारों और युधिष्ठिर का राज हो जाता है। पांडवों को समझाया, बड़े आनंद से रहते हैं। भगवान कहे हम अपनी द्वारिका चलती है भैया, और चलने की तैयारी कर रही है कन्हैया। और भगवान रथ में कहते एक पैर नीचे था धरती पे, एक पैर रथ में था, चढ़ने चाहते हैं। इतने में अभिमन्यु की पत्नी कहती है उतरा, रोती हुई आती है, चिल्लाती हुई आती है, पाही पाही महायो योगेंद्र देवम जगतपते देवादिदेव, हे जगदीश्वर आप महायोगी हो, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। रोती हुई उतरा, भगवान को चरण पकड़ लेती है। भगवान श्याम सुंदर ने पीछे मुड़ करके देखा, भगवान श्याम सुंदर उतरा रो रही है, पैरों में पड़ी है। हम द्रवंती आमिषम सरस्तम पदा यशो विभो कावम दहन तो मामनाथ है मामे गर्भो निपात्यताम। मेरे को ऐसा लग रहा है कोई अग्नि का गोला आ रहा है जो मेरे गर्भ को मारेगा, मेरे बालक को मारने वाला है। मैं भले ही मर जाऊं, मैं भले ही मर जाऊं, पर तो ये पांडवों का अंतिम अंश है, ये कुल का दीपक है, ये नहीं मरना चाहिए। हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान ने ध्यान करके देखा
तो अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर के कहते हैं वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था और कहते हैं वो आज मारना चाहता है, बाण छोड़ा था अग्नि का। तो भगवान कहते हैं अंगुष्ठ मात्र रूप बना करके उत्तरा के गर्भ के अंदर चले जाते हैं। आज उत्तरा के गर्भ में गए और जाकर के सुदर्शन चक्र द्वारा कहते हैं उस अग्नि को शांत कर देते हैं और महाराज बालक को दर्शन देते हैं। परीक्षित ने गर्भ के अंदर ही भगवान के दर्शन पाए, बड़ा आनंद हो गया। भगवान बाहर आते हैं और कहते हैं भगवान प्रिय महानुभाव, जब द्रौपदी पर संकट आया तो द्रौपदी ने किसको पुकारा पता है? पांडवों के अंदर कुल के अंदर सबसे उच्च कोटि का भक्त कौन है पता है आपको? ना कुंती है ना द्रौपदी है, सबसे उच्च कोटि का भक्त है उत्तरा। पांडवों पे संकट आया, द्रौपदी ने किसको पुकारा? भीष्म पितामह को, है ना? द्रोणाचार्य कृपाचार्य को खुद पे संकट आया, हाथ जोड़े विनती किए और वहां कुंता ने भी विनती किया, जेठ जी मान जाओ, पितामह मान जाओ, ये बालक आपके ही है। परंतु वहां जब उत्तरा पे संकट आया तो भगवान को पुकारा। सबसे बड़ी भक्त उत्तरा, उत्तरा भक्त सबसे उत्तम है, किसी का सहारा नहीं, एक गोविंद का सहारा। भगवान पेट में जाते हैं, रक्षा करते हैं, ब्रह्मास्त्र कहते हैं नारायण अस्त्र को प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, भगवान कर सकते हैं, सबकी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन आश्चर्य यह है कि उत्तरा ने भगवान और बालक दोनों को गर्भ में धारण किया, ये सबसे बड़ी बात है। कौशल्या ने नहीं किया, राम को और भगत को दोनों को, राम एक को ही किया, ना देवकी ने किया, कन्हैया एक को ही किया। परंतु उत्तरा ऐसी भक्त है जो भक्त और भगवान दोनों को एक बार के लिए गर्भ में धारण किया, गर्भ में गए, इसलिए सबसे बड़ी भक्त है। कहते हैं सभी जन्म लेने के बाद भगवान का भजन और तप और भक्ति करते हैं, दर्शन करते हैं। परंतु आज परीक्षित ने अपने पेट के माता के गर्भ के अंदर ही दर्शन किए परमात्मा के, उत्तरा के गर्भ की रक्षा नारायण किए और जाना ही चाहते हैं, अब दोबारा जाना चाहते हैं कि अब ठीक हो गया चलता हूं, कन्हैया कह रही है। पांडवों की माता कुंती कन्हैया की बुआ थी, वो दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है मेरे लल्ला, मेरे कन्हैया जा कहाँ रहे हो? कन्हैया मैं आपको जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगी। कन्हैया के चरण पकड़ लेती हैं। भगवान के कि क्या कर रही हो बुआ जी, मैं आपका भतीजा हूं, मेरे पैर पड़ रही हो, क्यों पाप लगा रही हो? बुआ जी भतीजी के चरण गिर रही हो। कुंती कहे मैं सब जानती हूँ कन्हैया, तुम कैसा भतीजा है और मैं कैसी तेरी बुआ हूँ, और जानती है नहीं जानती पता नहीं, मैं जानती हूँ तुम कैसे भतीजा हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं हे देवकी के वसुदेव के लाडले, आज मैं आपके चरणों में वंदन करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ। कैसे कन्हैया अपने प्रकृति से आप परे हैं और भीतर भी हैं, बाहर भी हो, आप इंद्रियों और बुद्धि से जाने नहीं जा सकते कन्हैया। हे कृष्ण, हे परमात्मा, हमारी समय समय पर आप लोगों ने आपने मेरी रक्षा करी, मेरे पुत्रों की रक्षा करी, देवकी वसुदेव की, मेरे भैया और भाभी की रक्षा करी, और लाक्षागृह से, विष से, राक्षसों से, अग्नि से, कहते हैं हम मांगना चाहते हैं कन्हैया, इतनी रक्षा करने के बाद भी एक मन में भाव है, मांगना चाहते हैं वो दे दो कन्हैया। कि बुआ जी क्या मांगना चाहती हो? ऐसा क्या नहीं है आपके पास, सब तो हो गया, मिल गया राजपाट? कि नहीं, फिर भी कमी है, हम मांगना चाहते हैं। और जैसे कुंता ने मांगा भैया, ऐसा कोई नहीं मांग सकता, किसी ने नहीं मांगा आज तक। कुंती ने क्या मांगा? कहती है हम सब कोई बेटा पोता धोता लोटा मकान पकवान धन मांगते हैं, कुंता ने जैसा मांगते हैं तो वैसा कोई नहीं मांगा। विप्तम संतोनम सस्वतत्र तत्र जागरो भवतो दर्शनम यत्स्यादम पुरभव दर्शनम। कहते हैं बोले लल्ला कन्हैया, मैं विनती करती हूँ कि आप मेरे को ऐसा वरदान दीजिए, संकट दे दीजिए, दुख दे दीजिए। संकट और दुख मांग रही है कुंता आज कन्हैया से, कहते हैं विपदा मांग रही है। कन्हैया के बुआ जी क्या मांग रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं हो कि कहीं संपत्ति मांग रही हो और विपत्ति निकल गया हो?
बुढ़ापे में कहीं जीभ रपट गई हो कि नहीं कन्हैया, मैंने बड़ा सोच समझ करके मांगा है, बड़ा सोच समझ करके मांगा है। दुख आएगा कन्हैया तो श्याम सुंदर तुम्हारी बड़ी मीठी मीठी याद आती रहेगी, सुख में हम भूल जाते हैं। सुख के माथे शिला पड़े, नाम हृदय से जाए, भलियारी व दुख को जो पल पल नाम रटाए। इसलिए कन्हैया हम आपसे संकट ही मांग रहे हैं। कैसी कैसी लीला करते हैं। मैं गोकुल गई हुई थी कन्हैया, कन्हैया तो छोटे से बालक थे। कुंती बता रही है, हमने देखा आपने दही का मटका फोड़ दिया था, और आपने जैसे ही मटका फोड़ा तो मैया को बड़ी रीस आई। तुम कन्हैया हिचकियां ले ले करके आंखें मंड मंड करके रो रहे थे उस समय, और कहते हैं तुम्हारी आंखों से काजल बह रहा था। देखिए सोनकादी, जिसके भय से काल भी कांप जाता है, जिसके भय से काल कांपता है, वो मैया से डरते हैं, यशोदा के सामने घबराते हैं, केवल प्रेम के कारण। ऐसा नहीं है, प्रेम के कारण डरते हैं। बड़ी सुंदर लीला भगवान करते हैं। तुम यदुवंशियों की कीर्ति को बढ़ाने वाले हो, और कहते हैं श्याम सुंदर इन पांडवों पर बड़ी थोड़ी सी और कृपा कर दो, ममता होगी मेरी ममता को दूर कर दो, और कहते हैं आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे, ऐसी कृपा कर दो। जिस तरह गंगा की लहरों यानी धाराओं का जल आपके चरणों पर कहते गिरता हो, माता कुंती प्रार्थना करती है प्रिय बंधुओं कि कहती है कन्हैया, युधिष्ठिर ने कन्हैया को रोक लिया माता की प्रार्थना पे कि रुक जाओ कन्हैया। भगवान हस्तिनापुर में रुक जाते हैं। युधिष्ठिर बड़े प्रेम से कहते हैं राज करते हैं, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता है प्रिय बंधुओं। तो युद्ध की याद आती है, जब सोते हैं करवट बदलते हैं तो कहते हैं नींद नहीं आती है, और सोचे हाय हाय कितने लोगों को, कितने संबंधियों को, कितने मित्रों को हमने मार दिया है ना, युद्ध के अंदर मर गए, कितना बड़ा पाप किया इस राज के कारण, और मुझे ऐसा राज नहीं चाहिए। रात को उठते हैं और कहां जाते हैं, जहां भगवान सो रहे थे। प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के अंदर प्रिय महानुभाव एक बड़ी सुंदर लीला आ रही है, बड़ी ध्यान से सुनने की है। बड़ी सुंदर प्रेम लीला है। बड़ी उन्होंने देखा अर्जुन बड़े घराटे मार के सो रहा है, लंबे पैर करके, हाथ कहीं है पैर कहीं है ना, वस्त्र ओढ़न कहीं है, और वहां कन्हैया आसन लगा करके बैठे हैं, और कहते हैं नीचे बैठे हैं कन्हैया, आंख बंद करके बैठे हैं, और क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। कन्हैया ध्यान कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, और साथ साथ में रो रहे हैं, अश्रु बिंदु बह रहे हैं। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन सो रहा है, कन्हैया रो रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। पूरा जगत किसका ध्यान करता है, ये किसका ध्यान कर रहा है, किसके लिए रोता है, पूरा संसार इसके लिए रोता है। युधिष्ठिर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। आश्चर्य तो होना ही था कि सारा संसार इसका ध्यान करता है, सारा संसार इसके लिए रोता है, ये किसका ध्यान कर रहा है, किसके लिए रो रहा है, ये क्या चक्कर है। और महाराज आज युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर कन्हैया से कहते हैं, आंख खुली कन्हैया की तो रात को जैसे आए थे तो कन्हैया कह रहे युधिष्ठिर आप यहाँ क्यों आ रहे हो रात को हमारे रूम में, कमरे में क्या कर रहे हो, कि ये सब छोड़ दे भैया बात, पहले तेरी वाली बता, फिर मैं बताऊंगा क्यों आया था। बोले मेरी वाली क्या है, कि यहाँ बैठ करके तू किसका ध्यान कर रहा है, किसके लिए रो रहा है, किसका तू जप कर रहा है। जगत तेरा जप करता है, तेरे लिए रोता है, तेरे को मिलने को तरसता है। कन्हैया के ऐसे ही भैया, ऐसी बोले ऐसी कैसी बताना पड़ेगा, और जिद करते हैं। तो युधिष्ठिर बड़े थे, कन्हैया छोटे थे, बुआ के बेटे, तो कहते हैं ठीक है भैया बताता हूं। तो सुन, अरे युधिष्ठिर ध्यान से सुन, सारा जगत मेरा ध्यान करता है, सही बात है। और कहते हैं अरे सका, जो जैसा मेरे को भजता है ना मैं वैसे ही उसके लिए करता हूँ, जो मेरे के लिए रोता है तो मैं उसके लिए रोता हूँ, जो मेरे लिए हंसता है तो मैं उसके लिए हंसता हूँ। और कहते हैं जो युधिष्ठिर देखो बाण की सैया के ऊपर विषम पितामह दादाजी
लेटे हुए हैं वो मेरा ध्यान कर रहे हैं और उनके एक एक बाण लगे हैं शरीर के अंदर, खून की धारा बह रही है, वो कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, मेरे लिए रो रहे हैं, तो मैं भीष्म भीष्म कर रहा हूँ, मैं उनका नाम जप कर रहा हूँ, वो मेरा नाम जप कर रहे हैं, वो मेरे लिए रो रहे हैं तो मैं उनके लिए रो रहा हूँ। अंग अंग से धारा बह रही है खून की, ऐसी अवस्था में भी आंखों में आंसू लिए हुए वो मेरा नाम जप कर रहे हैं, मेरा नाम जप। तो मुझे भी रोना आता है रे सका, कृष्ण कृष्ण ले रहे हैं वो तो मैं भीष्म भीष्म ले रहा हूं। भगवान के प्रेम को देखा तो युधिष्ठिर का हृदय गदगद हो जाता है, युधिष्ठिर का उनके चरणों में पड़ जाते हैं, समाधि में डूब जाते हैं युधिष्ठिर। भगवान कहे युधिष्ठिर आप अर्धरात्रि को क्यों आए, आप क्यों आए, आपने नहीं बताया। आज कहते हैं युधिष्ठिर कितने जीवों की, संबंधियों की, भाइयों की हत्या करने के बाद मेरे को ये राज मिला है, ये राजपाट मेरे को नहीं चाहिए भैया, इससे मेरे को शांति नहीं है। कन्हैया कह रे युधिष्ठिर को तो मोह हो रहा है, इसको मोह हो रहा है, राज तो क्षत्रिय का धर्म है और धर्म प्रजा की रक्षा के लिए कोई मर जाए या रक्षा में कुछ कर लिया जाए तो कहते हैं युद्ध में, धर्म युद्ध में तो कोई दोष नहीं लगता। इनको तो मोह हो रहा है, सारी व्याधियों का मूल मोह है, सारी व्याधियों का मूल मोह। मोह का नाश कब होता है, जब ज्ञान हो जाता है प्रिय बंधु। जिसमें जितनी श्रद्धा होती है, जिसके प्रति श्रद्धा होती है उतना ही कहते हैं प्रति भीष्म पिता के प्रति श्रद्धा है। मैं छोटा हूं, हो सकता है मेरे प्रति श्रद्धा ना हो, अगर मैं ज्ञान दूंगा माने न माने तो क्या करें। कन्हैया कहे चलो भैया पांडव उठ जाओ सब। बोले क्या हुआ कि चलो चलते हैं। कहाँ चलते हैं कि ज्ञान लेने के लिए चलते हैं। और आज कहते हैं भीष्म पिता के पास सबको रात्रि कालीन लेकर के जाते हैं। भीष्म पिता के वहां घेर करके खड़े हो जाते हैं। भीष्म जी समझाते हुए कह रहे हैं हे पांडवों, जिसको तुमने तुम्हारा मंत्री बनाया है ना, जिसको तुम सखा मानते हो ना, यम मन्यसे मातुल्यम प्रिय मित्रम सुहरंतम अहंकारो सचिवम दोतम सौहृदयार्थ सारथिम, जिसको तुम सारथी मानते हो, शका मानते हो, दूत मानते हो, जिसको मेरा भाई मानते हो, वे साक्षात भगवान है, परमात्मा है, श्री कृष्ण नारायण है। उनको कोई नहीं जानता, शंकर नाथ कपिल आदि ही जान सकते हैं, उन्हें पहचानो, ऐसा परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगत है। आज भीष्म पितामह दान धर्म बता रहे हैं, मोक्ष धर्म बता रहे हैं, राज धर्म बता रहे हैं, पांडवों को ज्ञान दे रहे हैं। और वहीं भीष्म पिता कहते हैं बड़े आनंद में डूब जाते हैं। उसी समय झाड़ियों के पीछे द्रौपदी छिपी थी, पीछा करके आई थी कि कहाँ जा रहे हैं कन्हैया लेकर के, और वो सब बातें सुन रही थी। और द्रौपदी को गुस्सा आ जाता है और जाकर के द्रौपदी कहती है अरे पितामह क्या बता रहे हो, राज धर्म मोक्ष धर्म बता रहे हो, क्या बता रहे हो। उस दिन कहाँ चला गया था आपका राज धर्म, जिस दिन मैं सभा के अंदर रो रही थी और चिल्ला रही थी, तो आपका राज धर्म और मोक्ष धर्म याद नहीं आया आपको। कहते भीष्म पिता मैं रक्षा करो कह रही थी, तब आपने नहीं बताया उन कौरवों को। तो कहते हैं हे द्रौपदी, मैं उस समय दुर्योधन के यहाँ रहता था, उनका अन्न जल ग्रहण करता था, पाप का जो अन्न था वो खाने से मेरी बुद्धि खराब हो गई, इसलिए मैं राजधर्म मोक्ष धर्म सब भूल गया। और अब मेरे शरीर के अंदर जो अर्जुन के ज्ञान रूपी जो तीर लगे हैं, और तीर लगने से जो खून बहा है, उनका जो जितना खून था, जितना अन्न खाया था कौरवों का, वो खून गिर गया है। अब जो मेरे पिता का, मेरी माँ गंगा का जो ब्लड है वो मेरे अंदर बचा है, उस ज्ञान से मैं आज दान धर्म मोक्ष धर्म राज धर्म का ज्ञान दे रहा हूँ। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समा व्यास योगत है। और कहते हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ, उस समय मेरी बुद्धि खराब हो गई थी बेटा, मेरे को क्षमा कर दो, मेरे को माफ कर दो। कहते हैं क्षमा याचना करते हैं भीष्म पिता।
अब तो कहते हैं उत्तरायण का समय आ जाता है। उत्तरायण का समय का ही इंतजार कर रहे थे। उत्तरायण देवताओं का कहते हैं दिन होता है और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है। और कहते हैं दिन में जाना ठीक रहेगा, रात में जाना ठीक नहीं है। किसी के घर के दरवाजा खटखटाए तो विषम पिता रात को नहीं गए और उत्तरायण के समय का इंतजार करते हैं। और कहते हैं 59 दिन तक कहते हैं तीर की सैया के ऊपर सोते हैं, यानी 2 महीने से 1 दिन कम, 59 यानी सोते हैं और भगवान का भजन करते हैं। 2 एन होते हैं प्रबंधो, 2 एन, एक होता है उत्तरायण और एक होता है दक्षिणायन। कहते हैं विषम पिता देखो रात को जाना ठीक नहीं है, उत्तरायण का समय आ गया। भगवान की उस छवि का ध्यान कर रही थे, स्तुति गाने लगे कि हे प्रभु मैं अपनी बुद्धि को आपके चरणों के अंदर कहते हैं लगाता हूँ, समर्पित करता हूँ। कहते हैं आप तो भक्तों के हितकारी हो, ऐसा ध्यान कर रहे हैं, भक्त वत्सल हो, आप भक्तों की लाज रखते हो। आपने मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखी, मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखी। आपने मेरी प्रतिज्ञा की, कौन सी प्रतिज्ञा? सूत जी कहे अरे सोनकादी युद्ध की तैयारी चल रही थी, उस समय की बात है। दुर्योधन कहते हैं भगवान से सहायता मांगने के लिए चले गए तो प्रभु सो रहे थे। दुष्ट दुर्योधन सो रहे थे, प्रभु सिर की तरफ जाकर के बैठ जाते हैं और उधर अर्जुन पांडवों की तरफ से आते हैं सहायता मांगने के लिए। वो पैरों की तरफ खड़े हो जाते हैं और जैसी आंखें खुली तो कहते हैं दृष्टि पड़ती है अर्जुन के ऊपर। जो पैरों की तरफ होगा उसके ऊपर दृष्टि पड़ेगी, पीछे खड़ा रहेगा उस पर कौन दृष्टि डालेगा। और कहा अरे रे भैया अर्जुन आइए आइए, कैसे आना हुआ, हालचाल पूछते हैं। तो अचानक से दुर्योधन सामने आकर के गुस्से में बोलता है मैं पहले आया था, मेरे को तो तुमने पूछा ही नहीं कि भैया तू कहाँ रह गया, तू कब आया था। मैंने तो अर्जुन को ही देखा, तेरे को देखा ही नहीं कि मैं सिराने की ओर बैठा था कि तो तभी तो दिखा नहीं, सिर के ऊपर बैठेगा तो कैसे दिखेगा। तो महाराज आज दुर्योधन को कहते क्यों आए थे आप दोनों? कि हम सहायता के लिए आए हैं। कि भैया ठीक है सहायता के लिए आए हो, देखो भैया मैं तो कोई अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं और मेरी एक तरफ नारायणी सेना है वो ले जा सकते हो, एक तरफ मैं रहूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरा वचन है। तो इसलिए आप दोनों मांग लो आपको क्या चाहिए। और नियम ये है कि ये छोटा बालक है अर्जुन है, ये पहले मांग ले तो ठीक रहेगा। और आज दुर्योधन के पेट के अंदर दाल भात पकने लगा कि दुर्योधन सोचे अर्जुन ने नारायणी सेना मांग ली तो इस नियत्ते का मैं क्या करूंगा, कालिए का ये कोई काम का ही नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करेगा, ये तो युद्ध में लड़ेगा ही नहीं, मैं इसका क्या करने वाला हूं, ये मेरे को नहीं चाहिए। और महाराज आज कन्हैया ने शर्त रखी, अर्जुन को पहले मांगने को बोला। भगत होता है ना वो भगवान के अलावा कहीं कुछ नहीं मांगता। और आज अर्जुन कहते हैं, अर्जुन सेना नहीं मांगते हैं, अर्जुन कहे हे परमात्मा आप मेरे घोड़ों की जो जीवन की जो लगाम है वो मेरी लगाम आप पकड़ो, आप मेरे रथ को हाँक दो तो मेरा कल्याण हो जाएगा। परमात्मा को मांगते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ अर्जुन और कृष्ण हो गए वहाँ विजय निश्चित है, कोई हरा नहीं सकता। मेरे को नारायणी की सेना की आवश्यकता नहीं है। अब भैया उसका दाल भात बंद हुआ कि ठीक हुआ, ये नेता तो नहीं आया मेरे पक्ष में। और कहते हैं नारायणी सेना लेकर के चला जाता है। नारायणी सेना आज भगवान के विश्वास करके अर्जुन अपने 10 घोड़ों की लगाम को भगवान को सौंप देता है। भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव मोई जब ही जन्म कोटि नासई तभी। भगवान कहते हैं जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, जब शरणागत हो जाता है तो मैं उसका एक जन्म का नहीं कोटि यानी सहस्त्र जन्म के पापों का समन कर देता हूँ, उनको विनिष्ट कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। और पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म उसका नहीं होता, बार बार माता के गर्भ में उसको नहीं आना होता, उसका कल्याण हो जाता है। एक जन्म के नहीं भैया, युद्ध के मैदान में आ गए, घमासान युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों का। कन्हैया प्रतिज्ञा किए थे कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आज हम भी प्रतिज्ञा करते हैं, विषम पिता कहते हैं मैं आज अगर भगवान के हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं गंगा की संतान नहीं, शांतनु की संतान नहीं, ऐसा प्रतिज्ञा करते हैं कौन? विषम पिता।
उधर कन्हैया ने की, उधर भीष्म पिता ने की। अब भीष्म पिता का कहते हैं बहुत बड़े महान योद्धा हैं, सेनापति उस दिन वही थे और भयंकर युद्ध हो रहा है कौरवों पांडवों की सेना के अंदर। आज भीष्म पिता कहते हैं इतना भयंकर युद्ध कर रहे हैं, पांडवों की सेना के अंदर खलबली मचा देते हैं, कवच और कुंडल टूट जाते हैं, कहते हैं रथ को भी तोड़ देते हैं, मुकुट को उड़ा देते हैं, भगवान के भी तीखे बाण लगते हैं। कन्हैया के बड़ा दर्द होता है, सारथी थे ना, रथ को भी तोड़ दिया, कन्हैया नीचे गिर गए। कन्हैया कुछ नहीं कहे, इतने में कहते हैं अर्जुन के मुकुट के बाण मारते हैं। तो कन्हैया को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि मेरे सखा को मारा तुमने, मेरे सखा को। आज कहते हैं भगत की प्रतिज्ञा रखने के लिए कहते हैं कन्हैया क्या करते हैं, अब रथ का पहिया, रथ तो टूट गया था ना, रथ का चक्कर लेकर के आज दौड़ रहे हैं। आज भगवान बड़े क्रोधित हैं, पांडवों पर आक्रमण किया, रथ से नीचे उतरे, रथ का पहिया लेकर के भीष्म पिता की ओर दौड़े। जैसे भीष्म पिताजी की ओर दौड़े भैया, अर्जुन ने रथ से कूद करके कन्हैया के पैर पकड़े कि अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो कन्हैया, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, आप तो झूठे हो और झूठे आदमी का मेरे को साथ नहीं चाहिए। आपने कहा था अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, हो गया और पीतंबर आकाश में जा रहा है। अर्जुन कहे आप सच्चे नहीं हो, आप झूठे हो, आपने प्रतिज्ञा तोड़ दी। परंतु कन्हैया नहीं माने, भगवान वीर रथ में दौड़े, दिशाएं सन्न रह जाती है और कहते हैं पृथ्वी का क्या भैया त्रिलोकी डोलने लग जाती है। त्रिलोकी डोली, ऐसी झांकी को भीष्म पिता ने उस युद्ध क्षेत्र में देखा। धनुष और बाण नीचे रख देते हैं और हाथ जोड़ करके उस छवि को धारण कर लेते हैं। भीष्म पितामह प्रेम से हृदय लबालब भर जाता है। आज कन्हैया की उस छवि को धारण किए, उस झांकी को धारण किए और आज कहते हैं उस झांकी को धारण किए हुए 59 दिन व्यतीत हो गए। आज कन्हैया सन्मुख खड़े हैं, उसी झांकी का ध्यान कर रहे हैं और स्तुति गा रहे हैं बड़ी सुंदर, और कहे मुझ आदताई ने आप पर तीखी तीखी बाण छोड़े, है ना, और आपके सखा को भी मैंने मारा, आपका रथ भी तोड़ा, कवच कुंडल तोड़ा, शरीर लहूलुहान हो रहा था, आज के उस पर कृपा कर दी आपने। हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं कन्हैया, आपके सामने आपका नाम लेते लेते कि जब प्राण तन से निकले, क्योंकि आपका नाम लेकर मरता है और कहते हैं अंतमति सो गति होती है, नाम जब जो करता है अंत समय में उसका कल्याण निश्चित है। तो भीष्म पितामह 59 दिन तक प्रभु की स्तुति करते करते प्रार्थना की, प्राण त्यागने का निश्चय किए। भगवान से कहे हे भगवान, हे देव देवेश, हे ईश्वरासुरों के द्वारा वंदित, हे त्रिविक्रम, हे शंख चक्र गदाधारी चक्रधारी, हे मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे परमात्मा, हे वासुदेव, हे हिरण्यात्मा, हे परम पुरुष सविता विराट जीव रूप अवगुण परमात्मा भीष्म पिता कहे अनुरूप, हे प्रभु, हे सनातन, मैं आप कहते हैं आपकी वंदना करता हूं। हे प्रभु सनातन आप ही तो है, सनातन आप ही हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे पुरुषोत्तम, आप मेरा कल्याण कीजिए। यत कृष्ण सत्तो धर्मो, यत धर्मो सत्तो जय, सत्तो जय, आज मेरा कल्याण कीजिए प्रभु। आपकी आज्ञा से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊं। भगवान आज्ञा किए, तब भीष्म पितामह अपने प्राणों को त्यागने का कहते हैं युक्ति करते हैं। अपनी वायु को बाहर की बाहर और अंदर की को अंदर रोक देते हैं, कुंभक कर देते हैं, स्तंभन कर देते हैं। और महाराज प्राण वायु कृष्ण एवं भगवती मनो वाग दृष्टि वर्ति भी आत्मने आत्मान्वावेश्यम सोहंतम श्वासम उपासमय, कहते हैं ऊपर की श्वास को ऊपर और बाहर की बाहर भीतर की भीतर छोड़ देते हैं, रोक देते हैं। ब्रह्मरद्र के भेदन करके आज 10वें द्वार के द्वारा भीष्म पिता के अंदर से एक तेज निकलता है और कहते हैं वह तेज आकाश में जाकर के विराट भगवान के अंदर ही समा जाता है। भीष्म पिता मह की ये दशा, ये गति देख करके आकाश मंडल के अंदर देवता आ जाते हैं
कहते हैं तब जोर जोर से दुंबिया बजाते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कहते हैं तस्य विषमपिता महा की पांडवों ने अंत्येष्टि कर्म क्रिया करी। महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राज कर रहे हैं। श्याम सुंदर रथ लेकर के अपनी द्वारका पधारे। जोर से शंख की ध्वनि किए। लोग समझ गए कि भगवान पधार गए हैं और कहते हैं सारी द्वारका वासियों ने भगवान का स्वागत किया। तत्रोपनितवल्लयो खेर दीपम विनादृता आत्माराम पूर्ण काम निजलाभे नित्यदा। कहते हैं अपने माता पिता से मिलते ही कौन? कन्हैया, भगवान की रानियां पटरानियां रुक्मणी मैया ने पूजा आरती की और भगवान बड़े प्रेम से अपनी द्वारका में शौनक जी जाते हैं